जीवन भर हम लोग बात करते हैं और बात खत्म नहीं होती है। जीवन खत्म हो जाता है निश्चित रूप से। तो मिलता क्या है? कुछ नहीं मिलता है। जैसे भूसा कूटने से कोई खास लाभ नहीं हो सकता है, कुछ कुछ हो जाए। बालू पेरने से कोई स्पेशल बेनिफिट विशिष्ट लाभ नहीं होता है, लेकिन कुछ लाभ हो जाए। मान लिया मैंने, कुछ लाभ हो भी सकता है, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं है। पानी को मथने से भी लाभ नहीं विशेष होता है। तो हम लोग ऐसे ही जीवन में बहुत सारी बातें करते, बहुत माथापच्ची करते हैं, लेकिन लाभ लगभग नहीं के बराबर होता है। लाभ बहुत कम होता है और अंत में पश्चाताप करते हैं। तो संत महात्माओं ने जाना है, समझा है, बूझा है इस जीवन को कि भाई लाभ है, तो वो लाभ कहाँ है? यदि ईश्वर के संबंध में बात की जाए, आत्मा के संबंध में बात की जाए, धर्म सत्संग के संबंध में बात की जाए, तो बहुत लाभ है। यह जीवन सफल होगा, यह जीवन परिपूर्ण हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। तो ऋषियों ने कहा भाई विचार करना है तो इन्हीं सबके बारे में विचार करो। तो कुछ आदमियों ने विचार करना शुरू किया, ईश्वर के भक्त हो गए, साधु महात्माओं के प्रेमी हो गए, धर्म शास्त्र पढ़ने लगे और जहाँ तक हुआ मन में वैसा करने भी लगे। लेकिन इन लोगों में बहुत कम ने ही असली बात को जाना। माना बहुत कुछ लेकिन जाना बहुत कम। पहले तो ईश्वर परमात्मा, धर्म, साधु संग, धर्म शास्त्र के बहुत कम प्रेमी हैं। उनमें भी जो प्रेमी हुए, वे लोग भी बड़े बड़े विचित्र विचित्र सब प्रेमी हुए। किन्हीं का मानना कुछ, किन्हीं का मानना कुछ। कोई अपनी खीर पूड़ी अलग पका रहे हैं, अपने को कोई बड़ा साबित करने में लगे हैं, कोई और भी कोई बात। तो संत कबीर साहब बीजक में कहते हैं, संतो देखत जग बौराना, सांच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। देखिए आप लोग जरा बढ़िया से सुनिए, बहुत बातें हमको सुनाना है, ध्यान से सुनिए, शायद ध्यान से सुनने पर कुछ काम आ जाए। संत कबीर साहब कहते हैं, संतो देखत जग बौराना, सांच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। भाई कबीर साहब कहते हैं, भाई मैं क्या कहूँ, ये संसार के आदमी बौरा हो गए हैं, पागल हो गए हैं, झूठी बात बोलते हैं तो मान लेता है और सच्ची बात बोलते हैं तो नहीं मानता है। समझ गए ना? देखिए क्या बोल रहे हैं, ध्यान रखेंगे। कहते हैं सच्ची बात यदि मैं बोलता हूँ तो सच्ची बात पर विश्वास नहीं करता है, भरोसा नहीं करता है, और जो झूठी बातें हैं उस पर बहुत अधिक भरोसा करता है, उस पर विश्वास कर लेता है। नेमी देखा धर्मी देखा परात करे स्नाना, आतम मारी पषाण ही पूजे उनमें किछु न ज्ञाना। बहुत सब नियम धर्म के करने वाले सब देखे गए,
जो सुबह सुबह स्नान करते हैं, लेकिन वे जीव की हत्या करते हैं जी, जीव की हत्या करते हैं। और पूजते किनको हैं? पत्थर को पूजा करते हैं। काली हो दुर्गा हो जो है, काली दुर्गा को तो आपने देखा नहीं है, भले पत्थर को आपने देखा है। उसका कुछ विशेष रूप दिया गया है और उस पत्थर को देखा, उसी को आपने मान लिया मैथमेटिक्स की भाषा में कि मान लो ये पत्थर काली है, लेट दिस स्टोन बी काली। यह पत्थर मान लो काली है, यह पत्थर मान लो दुर्गा है, और यह भी मान लो यह मांस मछली खाती है, खून पीने में बड़ी माहिर है ये। तो इसको भाई खस्सी पाठा भैंस भैंसा बैल गाय सबकी गर्दन काट करके उसे खून थोड़ा पिला दो, और जो बाकी रहे सब अपने खींच लो। तो ये सब बात संत कबीर साहब कहते हैं। ऐसे बहुत नियम धर्म करने वाले हुए जो आत्मा की हत्या करते हैं, जीव की हत्या करते हैं और पत्थर को चढ़ाते हैं। बहुत तक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे उनमें वह जो ज्ञाना। बहुत सारे पीर, पीर का मतलब गुरु होता है, पीर का मतलब बूढ़ा भी होता है। कहा बहुत पीर पैगंबर महात्मा को देखा, बहुत तक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कुरान पढ़ता है, किताब पढ़ता है मुसलमान लोग, हदीस पढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ है मुसलमानों में भी। तो वही कहते हैं बहुत तक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, पढ़ता है कुरान आदि, और शिष्य बना करके उनको जो ज्ञान होता है वही देता है। समझ गए? माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दय गावत भूले आत्म खबरी न जाना। बहुत ऐसे हैं माला पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, अब बहुत पंक्ति बना करके गाया करते हैं, लेकिन आत्मा की कोई खबर नहीं है, अपने बारे में कोई उसे ज्ञान नहीं है। समझ रहे हैं? ये बोल रहे हैं संत कबीर साहब। और जो संत कबीर साहब बोल रहे हैं, उन्हीं के चेले ऐसे सब हो गए जो खुद शराब पीते, खंजड़ी बजाया, शराब पिया और अपने से पंक्ति बनाते हैं और नाम अंत में देते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधो। ये तो कबीर के भी गुरु बन जाते हैं। ये देखिए जो कबीर के चेले हैं उनमें से भी ऐसे हैं। अब सबकी बात नहीं कह रहा हूँ कि सब वैसे हैं, लेकिन ये कबीर जो इतने अक्खड़ हैं, जो जिनकी बात तलवार की धार जैसी तीक्ष्ण है, उनके भी ऐसे चेले हैं, क्या कहा जाए। मैं मगहर गया था जहाँ संत कबीर साहब ने अपना शरीर छोड़ा। वहाँ पर कबीर साहब के दो मतलब समझिए कब्र है, मुसलमानों ने बनाया है। जिन्होंने माना कि संत कबीर मुसलमान थे उन्होंने कब्र बनाई है, और जो मानते थे हिंदू हैं उन्होंने मंदिर बनाया, एक आश्रम भी है। तो वहाँ पर मैंने देखा लिखा हुआ है कि जो इस कब्र के चारों तरफ प्रदक्षिणा करेगा, घूमेगा, उनके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। गजब गजब की बात है। बहुत आलू चढ़ा हुआ देखा, चावल देखा, यही दो चीज़ें मिली मुझे। अब उनके चारों तरफ घूमने से क्या होगा? मुक्ति मिल जाएगी। संत कबीर साहब ने
आजीवन कहा मुक्ति ऐसे नहीं मिलती है, ज्ञान ऐसे नहीं मिलता है। वहीं रहो, सामने मत आओ, बीच में कोई मत आओ, प्रसाद फरसाद कुछ मत चढ़ाओ बीच में, खबरदार कोई नहीं आएगा बीच में। जो भी आओगे 5,000 रुपया लेकर के आना, तब बीच में आ सकता है। 2-4 रुपये का सुंघा दिया प्रसाद, अब बाधा डाल दिया, कोई बीच में मत आना। सुनो सत्संग, तुम्हारे प्रसाद खाते खाते ये मीठी पर चीज है ना, ये भगवान को भी शुगर बीमारी हो जाएगी, चीनी का रोग, दम्मा हो जाएगा, टीबी टाइफाइड हो जाएगा, इसलिए ये सब ज़्यादा मत चढ़ाओ। सुनो ज्ञान क्या है। तब देखिए, जिस कबीर साहब ने जीवन भर कहा कि भाई ऐसे मुक्ति नहीं मिलती है, और वहीं जहाँ पर उन्होंने शरीर छोड़ा, अब उनके चेले कैसे नालायक हैं कि वे लिख रहे हैं क्या, कि जो भी प्रदक्षिणा करेगा, घूमेगा चारों तरफ, उनको मुक्ति मिल जाएगी। देखिए क्या बात है। और साखी शब्द गावत भूले आत्म खबरीनो जाना, ये सब अपने मन से भजन बनाएगा, दोहा पंक्तियां बनाएगा और गाते हैं, नाम जोड़ता है कबीर का, एक से एक गद्दार धूर्त सब पड़ा है। देखिए कबीर का नाम जोड़ दिया और उसी के नाम पर कुछ का कुछ कर रहा है, उसने भी सीखा नहीं है। कबीर साहब ने कहा, मैं क्या कहूँ, दुनिया के आदमी बौरा हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं, समझ गए। तो यहाँ पर एक से एक पागल हाफ माइंडेड भक्त सब पड़े हैं, बिना जाने बूझे कुछ का कुछ करते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। सत्य क्या है नहीं है, इन सारी बातों को नहीं जानते। कोई कोई जानते हैं, लेकिन जरूर जानते, ऐसा नहीं है कि सब नहीं जानते, जरूर जानते हैं, लेकिन बहुत आदमी हैं जो गलत ही जानते हैं। वही संत कबीर साहब कहते हैं, क्या कहूँ भाई, कहे कबीर, हम ही पे बौरे ई सब खलक सयाना, यही सब पागल हैं और मुझको ही पागल कहा करते हैं। बहुत कुछ करते हैं, सत्य को नहीं जानते हैं, ईश्वर परमात्मा आत्मा को नहीं जानते हैं, लेकिन मानते हैं मैं जानता हूँ। तो बहुत आदमी भरम में पड़े हैं, समझ गए। थोड़ा सा और बढ़िए, परमात्मा के संबंध में बहुत सारी बातें हैं। क्या बात है जी। देखिए जहाँ तक होगा मैं सेवा करूँगा, सुना रहा हूँ, अंत में वेद की बात कहूँगा सार रूप से। पहले आप जानिए कैसे कैसे भरम है। जो भी महापुरुष हुए उन लोगों ने कहा परमात्मा एक होता है। जिन लोगों ने भी जाना परमात्मा को, उन लोगों ने क्या कहा, परमात्मा एक होता है, 2-3 नहीं, 4-5 नहीं। और यह बात मैं कह सकता हूँ कि जो भी बड़े बड़े हुए पुरुष, महापुरुष, उन लोगों ने कहा है। मुसलमानों के धर्म ग्रंथ में भी लिखा है, खुदा एक है, अल्लाहु वाहिदुन, अरबी भाषा में है, अल्लाह एक है। मैंने पढ़ा, यह पहली किताब जो मुसलमान लोग अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, उसमें लिखा रहता है प्रारंभ में ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीमी, और उसके बाद लिखते हैं अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, उनके कोई माँ बाप नहीं है, समझ गए ना, उनके कोई माँ बाप नहीं है, उन्होंने सारे संसार को पैदा किया है। देखिए मुसलमान लोग भी यही बात बोला करते हैं। और आपके वेद में बात क्या लिखी हुई है, न तस्य कश्चित पति
रस्ती लोके, हाँ, कहते हैं उसका कोई मालिक नहीं है संसार में, कोई मालिक संसार में नहीं है उनका। और बात क्या है, न तस्य कश्चित् जनिता, उसका कोई जन्म देने वाला नहीं है। देखिए क्या बोल रहे हैं, जरा ध्यान से सुनने वाली बात। क्या बोल रहे हैं, उस परमात्मा का कोई मालिक नहीं है, उस परमात्मा का कोई जन्मदाता फादर नहीं है, पिता नहीं है। और क्या है, नहीं है जी, उनकी कोई माता नहीं है। वे हैं न तस्य लिंगम, और उनका कोई शरीर भी आदमी की तरह नहीं है। ये है परमात्मा, उनके माँ बाप नहीं हैं, वही सबके माँ बाप हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। लेकिन बात क्या है, हम ये सब कुछ नहीं मानते, मन में जो बात समझ में आई वो सब किया करते। वेद ने कहा एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, वह एक है परमात्मा। कितने हैं, मात्र एक है, लेकिन उनके बहुत सारे नाम हैं, बहुत वे हैं नहीं। संत कबीर साहब भी कहते हैं, पंडित देखऊं हृदय विचारी को पुरुषा को नारी, सहज समाना घट घट बोले वाके चरित अनुपा, वाके नाम काह कही लीजय न वाके वर्णन रूपा। अरे भाई क्या तुम पंडित बना है, मुझे बतलाओ, स्त्री और पुरुष सब में क्या है, सब में एक ही एक परमात्मा है। और ये सारी सृष्टि एक वस्तु से बनी है, दूसरी कोई वस्तु पदार्थ नहीं, एकमात्र परमात्मा है। वही कहते पंडित तुम तो बहुत देव बना दिया है संसार में, तो तुम जानते हो, जरा विचार करके बताओ स्त्री और पुरुष में क्या है। अरे एक ही है, एक है माँ, एक ही एक है, कोई दूसरा नहीं है। राम खुदाए शक्ति शिव एक कहु धो कौन निहोरा। राम खुदा शक्ति शिव, ये जो विभिन्न नाम तूने परमात्मा के रखे हो, ये सब एक ही है, रखे हैं। ये सब कितने हैं, मात्र एक हैं, अलग अलग कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग क्या मानते हैं जी, नहीं, वेद कहे कि उपनिषद कहे कि वेद के बनाने वाले बोले, समझ गए, वेद के ये पब्लिशर बोले कि राइटर बोले, कोई बोले, आप कहेंगे नहीं, परमात्मा एक हो नहीं सकता है, अनेक होगा, अनेक होगा, एक नहीं हो सकता। संत कबीर साहब ने कहा, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहो कौने बोराया। अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। ऐ भाई दो परमात्मा कहाँ से आ गया, किसने तुझे बौरा पागल बना दिया है, जरा ध्यान दो ध्यान, किसने तुझे पागल बौरा बना दिया है। राम और शिव और खुदा कृष्ण ये सब एक ही तत्व परमात्मा का नाम है। लेकिन हम लोग अपनी मर्जी के हिसाब से काम करते हैं ना। आदमी कहते मुझको सूट करेगा तब न जी, मतलब मुझे वो बात अच्छी लगेगी तब ना, लगता है ये लड़की और लड़का है कि शादी में पसंद करके शादी करेंगे। यह लड़का लड़की वाली बात है जी, पसंद होगा तब करेंगे, नहीं तो जा। यहाँ पसंद वाली बात नहीं है, यहाँ ज्ञान वाली बात है। इसलिए सब समझिए ध्यान से। चलिए अब दूसरी बात सुनाते हैं।